नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक कामले एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस पाठ्य योजना के साथ मिल रहे हैं वो है संस्कृत गद्य की पाठ्य योजना, जिसका प्रकरण यानी शीर्षक की अगर बात करें तो वो है वार्तालाप यानी संवाद। तो संवाद या वार्तालाप से संबंधित आज हम विषय में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। इस पाठ्य योजना में आपको किस प्रकार बच्चों के सामने पढ़ाना है एवं किस प्रकार अपनी डायरी में बनाना है इत्यादि इससे संबंधित जानकारी यहाँ पर देंगे। आवाज शायद नहीं आ रही थी, अभी एक बार देख के बता दीजिए आवाज आ रही है या नहीं आ रही। 1 मिनट में आवाज चेक कर लेता हूँ पहले। हेलो, शायद आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, अभी शायद आवाज आ रही है ना? मैं आवाज़ नहीं आ रही थी, इस वजह से रुकना पड़ गया था। क्योंकि एक बार ऐसा हो गया था कि लेसन प्लान बना तो पूरा दिया गया, लेकिन उसमें आवाज़ की थोड़ी प्रॉब्लम थी, इस वजह से थोड़ा हो गया था। तो दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है संस्कृत गद्य का लेसन प्लान, और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है वार्तालाप। तो वार्तालाप से संबंधित आज थोड़ी बारिश की भी प्रॉब्लम थी, थोड़ी नेटवर्क भी प्रॉब्लम आपको दिखेगी। ठीक है, आज हम इस प्रकरण के बारे में बात करें जो कि है वार्तालाप यानी संवाद। इसमें अगर बात करें तो इसमें हम डिटेल से बात करने वाले हैं कि अब इस पाठ्य योजना को किस प्रकार अपनी डायरी में बना सकते हैं एवं इसको पाठ्य योजना को बच्चों के सामने किस प्रकार पढ़ा सकते हैं इत्यादियों के बारे में जानकारी करेंगे। तो दोस्तों, अगर कक्षा की बात करें तो आप इसकी किसी भी कक्षा में इसको बना सकते हो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सामान्य फॉर्मेलिटी है जो आपको करनी होती है जब भी आप कक्षा के अंतर्गत जब पढ़ाते हो, तो सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखना होता है, कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि इत्यादि वहाँ पे लिखनी होती है। बात करें प्रकरण की, तो प्रकरण का नाम आप तब लिखते हो जब प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन करते हो। ठीक है, आवाज़ की थोड़ी दिक्कत आए तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना ना। बात करें पहले सामान्य उद्देश्य की, तो सामान्य उद्देश्य वो उद्देश्य होते हैं जो कि हमारे प्रकरण या हमारे विषय से संबंधित होते हैं, जहाँ से देख सकते हो छात्रेषु संस्कृत भाषां प्रति अनुरागोत्पादनम, दूसरा है छात्रेषु संस्कृत गद्यम प्रति अभिरुचि जागरणम, छात्राणाम शब्द भंडारस्य अभिवर्धनम, छात्रेभ्यः गद्यदर्शनानुगुणं स्वकीय जीवने आचरणा प्रदानम, छात्रेषु संस्कृत गद्यस्य अर्थग्रहण समताया विकास। ये हमारे सामान्य उद्देश्य हैं। अगर बात करें हम विशिष्ट उद्देश्य, तो छात्रा वार्तालाप विषय ज्ञास्यन्ति यानी वार्तालाप के विषय में समझ पाएंगे। छात्रा वार्तालापस्य माध्यमेन परिचय करोति, छात्रा वार्तालापस्य माध्यमेन भाषाया ज्ञानम करिष्यन्ति। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री, तो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका पाठ्य योजना पढ़ाते समय सहायता रूप में जो चीज़ें काम में लेता है वो सब चीज़ें क्या कहलाती है? शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान की अगर बात करें तो छात्र अध्यापक द्वारा पहले ज्ञान जान लिया जाता है कि वार्तालाप के बारे में विशेषतः बच्चे जानते हैं या नहीं, वार्तालाप होता गया है तो बच्चे सामान्य जानकारी रखते हैं। तो छात्र अध्यापक द्वारा प्रस्तावना की जाती है, जिसमें पहला प्रश्न है, ठीक है, वयम पठनार्थम कुत्र गच्छामः, कि हम पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं। आप बच्चों से प्रश्न करोगे, बच्चे उत्तर देंगे विद्यालय। दूसरा आप प्रश्न करोगे कि विद्यालय प्रथम दिवसे वयम की कृतवान, यानी विद्यालय में हम प्रथम दिवस में यानी पहले दिन क्या करते हैं? तो परिचय करते हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, परिचय केन प्रकारेण करणीय, कि परिचय हम किस प्रकार करते हैं? तो वार्तालाप या संवाद के माध्यम से करते हैं। ठीक है, परिचय में ऐसा तो नहीं हम शांत रह के परिचय कर लेंगे। चौथा देखिए, ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए, वार्तालाप विषय भवन्तः किम जानन्ति, तो वार्तालाप के विषय में बच्चे क्या जानते हैं? तो बच्चे जितना जानते हैं उतना संभावित उत्तर देते हैं, और जहाँ पे बच्चे नहीं जानते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं? समस्यात्मक प्रश्न के माध्यम से हम उद्देश्य कथन करते हैं कि प्रिय छात्रों, आज हम वार्तालाप के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे।
और उसके बाद प्रस्तुतिकरण आती है। प्रस्तुतिकरण सबसे मुख्य बिंदु है आपके लिए, जिसमें क्या होता है कि प्रस्तुतिकरण में छात्र अध्यापक बच्चों को कुछ प्रस्तावना के माध्यम से कुछ बताता है। जैसे आप विषय वस्तु के अंतर्गत इस चीज़ को पढ़ा रहे हो तो विषय वस्तु बच्चों को खोलने के लिए निर्देश देते हो और सभी छात्र उस विषय वस्तु को खोल लेते हैं। ठीक है, अब आप वार्तालाप करोगे तो सामान्य बातचीत होती है, जिसमें वार्तालाप में आप पहला प्रश्न करोगे एक शिक्षक के रूप में कि अहम क्या अस्मि, यानी मैं कौन हूँ। तो छात्र उसका उत्तर देंगे कि भवान एक है शिक्षक है अस्ति, यानी आप एक शिक्षक हो। दूसरा प्रश्न छात्र अध्यापक करेगा कि भवान, ठीक है, यूयम किम स्थ, कि तुम कौन हो। तो छात्र जवाब देंगे वयम छात्रः सन्ति, हम छात्र हैं। वैसे फिर तीसरा प्रश्न मतलब अगला जो संवाद करेगा छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कि बहुतो या बहुतः नाम किम, ठीक है, यहाँ पे बहुतः है ना, पुल्लिंग में प्रयोग किया गया है। बहुतः नाम क्या अस्ति, कि बहुतः नाम क्या अस्ति, किसी पुल्लिंग आप किसी बच्चे को खड़ा करके ये प्रश्न करोगे। उसके बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पे आदर्शवाचन में एवं अनुवाचन में इसमें क्या मिक्स करके करना होता है। तो इसमें आप संवाद लंबा रखोगे ना। इसमें अगला प्रश्न जब बच्चों से किसी एक लड़के को खड़ा करके आप ये करेंगे कि बहुतः नाम का अस्ति, तो जैसे किसी बच्चे का मैंने यहाँ पे वैसे ही लिखा है नाम, लेकिन आप जो भी बच्चे को खड़ा करें वो बच्चा अपना नाम बताएगा। मम नाम रमेश है, सुरेश है, जो भी नाम होगा, ठीक है। उसके बाद शिक्षक फिर प्रश्न करता है किसी लड़की को उठाकर या किसी छात्रा को उठाकर कि भवती नाम का अस्ति, ठीक है। यहाँ पे स्त्रीलिंग का प्रयोग, तो बच्ची का नाम जैसे मम नाम राधा, तो वो अपना नाम बताएगी। वैसे शिक्षक फिर अगला प्रश्न करेगा अद्य वयम कस्य ज्ञानम करिष्यन्ति, कि आज हम किसका ज्ञान करेंगे। तो सभी बच्चे बोलेंगे कि वार्तालापस्य ज्ञानम करिष्यन्ति, कि आज हम वार्तालाप का ज्ञान करेंगे। उसके बाद देखिए अनुवाचन है, ये सभी चीज़ें आपको, क्योंकि आदर्शवाचन है अनुवाचन एक साथ हो रहा है तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिक्स रूप में लिखनी होती है, ठीक है। उसमें शिक्षक फिर प्रश्न करेगा कि लेखनी, यानी जो अपना पेन है उसको दिखाते हुए बच्चों से प्रश्न करेगा कि सा का ये क्या है। स्त्रीलिंग में लेखनी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए सा का, ठीक है। छात्र इसका जवाब देंगे सा लेखनी, ये लेखनी है, क्योंकि संवाद हो रहा है तो वार्तालाप हो रहा है। शिक्षक फिर अगला प्रश्न करता है कि बहुतः प्रिय विषय क्या अस्ति, कि आपका प्रिय विषय कौन सा है। तो बच्चे जवाब देंगे अस्माकं प्रिय विषय संस्कृतम अस्ति, कि आज हमारा जो प्रिय विषय है, क्योंकि संस्कृत के विषय में पढ़ रहे हैं तो बच्चे को इजीली संस्कृत का ही बताना है, क्योंकि संस्कृत को ही प्रिय बताना है। तो सभी बच्चे बताएंगे अस्माकं, या फिर बच्चों के जो भी मन में है, जैसे उसका किसी का हिंदी विषय है तो वो हिंदी के बारे में बताएगा, ठीक है। इसमें कुछ अशुद्धियाँ होती है तो उन अशुद्धियों का शुद्धिकरण छात्र अध्यापक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर बच्चों के सामने किया जाएगा, ठीक है। जब आप पढ़ा रहे होंगे तो बच्चे को अगर लगे आपको भाई ये कुछ अशुद्ध शब्द बच्चा बोल रहा है तो उसको शुद्धिकरण करने के लिए आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे कि बच्चों ये इसका शुद्ध रूप है, आप अशुद्ध बोल रहे हो। बच्चों को अगर किसी शब्दों में बोलने में कठिनता महसूस हो रही है तो उन कठिन शब्दों का आप क्या है निवारण करेंगे। जैसे बच्चे को शिक्षक बोलने में, जैसे कई बच्चे बोलते हैं शिक्षक, तो उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करने के लिए आप उनको शुद्धिकरण करवाते हो। शिक्षक है, मम छात्र है, छात्रा, यूयम इत्यादि जो भी शब्द आपके सामने दे रखे होंगे ये चीज़ें आपको ऐसे की ऐसे बनानी है। उसके बाद मौन वाचन, तो छात्र अध्यापक कहता है कि हम जो वार्तालाप किए हैं इसके बारे में आप थोड़ा सोचें और मौन रहते हुए इस विषय वस्तु को एक बार वापस दोहराएं। उसके बाद विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, इसमें छात्र अध्यापक द्वारा एक प्रश्न किया जाता है कि पाठ्य कस्य संवाद वर्णित है, कि इस पाठ में हमने किसका वर्णन किया है। तो शिक्षक एवं छात्र का संवाद का वर्णन किया है। स्पष्टीकरण के माध्यम से छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका थोड़ा और बताती है कि वार्तालाप पाठस्य मध्य शिक्षक छात्र से संवाद वर्णित है, कि इस वार्तालाप नामक जो पाठ आज हम पढ़ रहे हैं उसमें शिक्षक एवं छात्रों का वार्तालाप बताया गया है और ये संवाद सामान्य परिचय माध्यमेन करोति, यानी जो ये वार्तालाप का जो पाठ पढ़ रहे हैं वो सामान्य परिचय करने के साथ साथ हम इस वार्तालाप को पढ़ रहे हैं। अब छात्र अध्यापक कुछ प्रश्न भी करता है कि हमने जो वार्तालाप पढ़ा है उसमें बच्चे को कितना समझ में आया है, ठीक है। ये जानने के लिए जैसे पहले प्रश्न करता है कि अद्य वयम कस्मिन् पाठे पठितवान्, कि आज हमने कौन सा पाठ पढ़ा, तो बच्चे बता देंगे वार्तालाप। दूसरा प्रश्न आप करोगे शिक्षक है छात्रों मध्य वार्तालापम कुत्र आसीत्, ठीक है। शिक्षक और छात्र का जो वार्तालाप हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, तो कक्षा यानी कक्षा के अंतर्गत। अब उसके बाद छात्र अध्यापक है बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए कुछ प्रश्न करता है जिसे मूल्यांकन प्रश्न कहा जाता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए अहम क्या अस्मि, मैं कौन हूँ, कस्य कथनम आसीत्, ये किसका कथन था, तो ये शिक्षक का कथन था। क्योंकि पाठ पढ़ चुके हैं तो ये अब
भूतकाल में प्रयोग करेंगे। मम नाम रमेश है, कश्य कथनम, ये कथन किसका था? तो ये एक छात्र का था जिसका नाम था रमेश। तीसरा प्रश्न है छात्राणाम प्रियम विषय क्या अस्ति, छात्रों का प्रिय विषय कौन था? ठीक है, तो वो है संस्कृत। चौथा देखिए वयम इति शब्दस्य को अर्थ है कि वयम शब्द का क्या अर्थ है? तो हम शब्द। पांचवा प्रश्न देखिए मम नाम राधा कश्य कथनम आसित, तो ये कथन किसका था कि मेरा नाम राधा है? तो ये राधा किसी लड़की ने बोला था, किसी छात्रा ने बोला था। अब बच्चों का आकलन हो चुका है तो छात्र अध्यापक अंतिम रूप में सोपान में क्या है, गृह कार्य बच्चों को देता है। तो इसमें गृह कार्य बच्चों को देता है कि सर्वे छात्रा परिवारेण से, सभी छात्र परिवार के साथ वार्तालापस्य, वार्तालाप की वर्णनम कृत्वा आनयन्तु, कि सभी छात्र अपने परिवार के साथ क्या क्या वार्तालाप करते हो आप उसको लिख कर लेके आएँ। ठीक है, चाहे आप सामान्य हिंदी में करें या फिर जो भी आपकी भाषा है उसमें बात करें, लेकिन आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करके लिख के लानी है। ऐसे छात्र अध्यापक निर्देश देता है बच्चों को गृह कार्य के रूप में, क्योंकि बच्चा ये चीज़ समझ चुका है वार्तालाप कैसे होती हैं। तो छात्र अध्यापक के रूप में जब निर्देश दिया जाता है तो बच्चे उसको लिख कर लेके आते हैं। तो दोस्तों ये थी पाठ्य योजना वार्तालाप, जो कि एक संस्कृत गद्य की पाठ्य योजना के अंतर्गत इसने हमने बनाना सीखा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार आपको बच्चों को पढ़ाना है। अगर आपकी और भी कोई जानकारी लेने की आवश्यकता है तो आप हमारे व्हाट्सअप भी कर सकते हो या फिर आप कमेंट माध्यम से भी पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा और आपको सपोर्टेबल रहा और आपको कुछ जानकारियाँ से प्राप्त हुई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, एक अच्छा सा कमेंट भी छोड़े। बाकी अगर किसी और विषय के बारे में या कोई अन्य पाठ्य योजना के बारे में जानकारी है या फिर बनवाना है तो ये हमारे लेसन प्लान के लिए विशेष पर क्या आपके नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सअप नंबर, यहाँ पे आप विषय वस्तु भेज सकते हैं ताकि वो लेसन प्लान हमारे चैनल अशोक चावला एजुकेशन के माध्यम से आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट ऐसी नई रोचक पाठ्य योजना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।